बहुत बहुत नमस्कार और प्यार। हिंदी बोलूं तो ठीक रहेगा ना? कोई गल नहीं। बात यह है कि जिस भी किसी फंक्शन पे जाऊं, लोग हमेशा इंग्लिश में बात करते हैं। मगर बच्चों, आपकी बात सुन के हैरान होंगे कि मैंने दुनिया के अंदर 80 इंटरनेशनल रेसेस दौड़ी हैं और जहां भी इंटरव्यू दिया है वो हिंदी में दिया है। जब दूसरी दुनिया के लोग यहाँ पे आते हैं, चाइनीज हैं, रशियन हैं, जर्मन हैं, सब लोग आके अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं और प्राउड महसूस करते हैं। तो मैं हर जगह पे ये कहता हूँ कि हमें हिंदी बोलने के अंदर संकोच नहीं होना चाहिए और शर्म नहीं आनी चाहिए। जिस किसी फंक्शन पे मैं जाता हूँ, मिल्खा सिंह के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है, मगर मुझे दुख इस बात का है कि मिल्खा सिंह को दौड़े हुए 60 साल हो गए। 60 साल के अंदर 130 करोड़ आबादी में से हम एक और मिल्खा सिंह पैदा नहीं कर पाए। मुझे इस बात का दुख है और मैं ये चाहता हूं कि ये दुनिया छोड़ने से पहले मैं देख के जाना चाहता हूं कि जो गोल्ड मेडल मेरे हाथ से रोम ओलंपिक में गिर गया, जो तिरंगा झंडा मैं नहीं लहरा पाया, जो नेशनल एंथम मैं नहीं बजा पाया, आप लोगों में से कोई ना कोई ऐसा नौजवान उठना चाहिए जो गोल्ड मेडल। मिल्खा सिंह को ये मालूम नहीं था कि ओलंपिक गेम्स क्या होती हैं, एशियन गेम्स क्या होती हैं, 100 मीटर क्या होता है, 400 मीटर क्या होता है। मिल्खा सिंह को कुछ मालूम नहीं। इसका क्रेडिट जो है, आज मिल्खा सिंह का नाम अगर दुनिया भर में है या इंडिया का नाम दुनिया भर में है, तो इसका क्रेडिट मैं आर्मी को देता हूँ। बच्चों, 6 घंटे रोज दौड़ता था। Oh my God. और दौड़ दौड़ के बेहोश होके गिर जाता था नीचे, ब्लड मुंह में से जाता था, वॉमिटिंग होती थी, डेथ बेड पे कितनी बार पड़ा रहा, मगर इरादा इतना मजबूत था कि मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना है, मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना, मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड। गिरा पड़ा हूं, मेरा कोच मुझे पता क्या कहता है आपके कानों में, मिल्खा एक और लगानी है। मैंने कहा सर मैं तो मर रहा हूं, मुझे वॉमिटिंग हो रही है, मैं तो मर जाऊंगा। कहता है चाहे मर जाओ मगर एक और लगानी है, वही आपको वर्ल्ड चैंपियन बनाएगा। मुझे अभी तक याद है कि जब मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर गोल्ड मेडल जीता, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे। जब क्वीन आई, उसने आके मेरे गले के अंदर गोल्ड मेडल डाला और 1 लाख अंग्रेज, 58 की बात आपको सुना रहा हूं कि उस टाइम इंग्लैंड के अंदर बहुत कम थे, मेरे ख्याल हार्डली 8 या 10 इंडियन बैठे होंगे। 1 लाख अंग्रेज बैठा था, तिरंगा झंडा ऊपर जा रहा था, नेशनल एंथम बज रहा था। मिल्खा सिंह विक्ट्री स्टैंड पे खड़ा था। जब अनाउंस हुआ तो मेरी आंखों में खुशी के आंसू थे, रो रहा था मैं खुशी से कि मिल्खा सिंह जी आज सही मायने में आपने अपने देश का नाम ऊंचा किया। तो क्वीन आई, क्वीन ने गोल्ड मेडल गले में डाला, वो चली गई। मुझे याद है कि एक बॉब्ड हेयर लेडी क्वीन के साथ बैठी थी, वो भागी भागी आई। वो कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित, पंडित जी की बहन आई, आके मुझे विक्ट्री स्टैंड के पास आके हक कर दिया, मिल्खा जी आपने हमारे देश का नाम ऊंचा कर दिया। पंडित जी का मैसेज आया कि क्या चाहिए आप। अरे बच्चों, उस जमाने में हमें मांगना ही नहीं आता था कि अपने देश की इज्जत को पैसे से मत तोड़िए। क्रिकेट के मैचेस में देखता रहता हूं, आज मैच जीत गए कल हार गए, आज मैच जीत गए कल हार गए, क्योंकि सारा पैसे का मामला है। तो जहां भी जाता हूं मैं वर्ल्ड के अंदर, वहां मैं लोगों से ये कहता हूं कि आप हमारे एम्बेसडर हैं। अगर कोई गलत काम करेंगे तो हमारे देश का नाम बदनाम होगा। तो आप लोगों ने ये देखना है, आप लोगों ने ये देखना है कि देश की इज्जत खराब ना हो। पैसा बाद में, पैसा तो मिल जाता है, मगर देश की इज्जत के लिए हजारों लोगों ने जाने कुर्बान किए हैं, तब जाके हमारा देश